पहला मसला इतना याद रखें, एक मुसलमान जो है वो फ़कत उस वक्त तक मुसलमान है जब तक कि वह अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है। जब तक अल्लाह और रसूल को अपना सब कुछ मानता है उसी वक्त तक है वो। अगर उसके अकीदे के अंदर हल्की सी भी कोई बात आ गई वो मुसलमान नहीं रहता। पहला मसला, अल्लाह ताला को एक माने, हर ऐब से पाक माने और उसी को माबूद हकीकी इबादत के लायक समझे। दूसरी बात, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी माने और अपने माँ बाप बल्कि तमाम कायनात से ज़्यादा मोहब्बत करने के लायक समझे। दो बातें हैं। यहाँ बैठा हुआ हर शख्स ज़रूर कहता होगा कि वो कलमा तौहीद का इकरार करता है, वो कलमा पढ़ता है। वो ये भी कहता होगा कि वो अल्लाह ताला को एक मानता है, उसका बंदा है, और वो ये भी कहता होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। ज़बानी दावे काफ़ी नहीं है जब तक कि अमल इस बात की गवाही ना दे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात याद रखें, जब बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का दावेदार हो जाए, जब बंदा कलमा तौहीद का इकरार करने वाला हो जाए, तो लाजिम होता उस पर कि वो अपना किरदार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की तरह रखे। क्यों ये बात इसलिए कह रहा हूं, इंसानों पर लाजिम है कि वह अल्लाह वालों के तरीक़े इख्तियार करे। एक दर्स देना है, फ़कत एक दर्स देना है। वो क्या है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत माँ बाप की मोहब्बत के साथ है, अल्लाह ताला की रज़ा माँ बाप की रज़ा के साथ है। याद रखें, इब्राहिम अला नबी के अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अपने बेटे से कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपको ज़िबाह करता हूँ। क्या कहते हैं? बेटा भी इतना फरमा बरदार हो कि वालिद से ये कहे कि वालिद मोहतरम, आपको जिस बात का हुक्म हुआ है वो आप कर गुजरें। क्या समझे? अगर बाप बेटे को ज़िबाह करने पर आमादा हो जाए तो बेटा इस बात पर राजी हो जाए कि मैं ज़िबाह होने के लिए तैयार हूं। इतनी ज्यादा फरमा बरदारी होनी चाहिए। अगर बाप कहे कि बेटा पानी पिला दें, बगैर सोचे समझे अपने सारे काम छोड़े उन्हें पानी पिलाएं। अगर वो कहें कि पाँव दबा दें, तो सारे काम एक तरफ करके उनके पाँव दबाने लग जाया करें। अगर वो किसी काम के लिए कहें तो दूसरे काम छोड़कर माँ बाप की खिदमत में लग जाया करें। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, ये तो बड़ी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आपको दूध पिलाने वाले, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया, उनकी बेटी जो आपकी रज़ाई बहन थी, दूध शरीक बहन थी, अगर वो आ जाती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदब के लिए भी अपनी चादर ततीर बिछा देते थे। ये मोहब्बतें, ये अदब, ये तकाजा है इस्लाम का। हमें ये मोहब्बत इख्तियार करनी होगी। जब तक हम माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, अपनों के हुकूक अदा करते रहेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई मोहब्बत हमें हासिल होगी। बस एक बात वो ये है, सिर्फ इस्लाह के लिए ये है कि हमारे यहाँ नमाज़ों के जो सिलसिले हैं, तकरीबन नमाज तरावी मर्द हजरात पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते अल्लाह उन्हें तौफीक दे। अपने मोहल्ले के अंदर एक बात बहुत आम है, कहते हैं कि तरावी तो मर्दों के लिए है, औरतों के लिए तरावी है ही नहीं। और मौके होते हैं बयान करने के, आपने तकरीर पूरी सुननी है, लेकिन मैं आपके सामने तकरीर करने नहीं आया, बस कुछ कहने आया था। वो बात ऐसी है कि याद रखें, जिस अंदाज से तरावी मर्दों पर सुन्नत मौक़दा है, ठीक उसी अंदाज से औरतों पर भी सुन्नत मौक़दा है। अपने अपने घरों में उन्हें नमाज पढ़नी होगी, तरावी पढ़नी होगी। अगर तरावी नहीं पढ़ेंगी तो वो भी गुनहगार होंगी। पहले एक ज़माने में कोई कह के चला गया होगा कि औरतों पर नहीं है, तो मालूम नहीं क्या था वो मसला, कौन था बयान करने वाला। लेकिन याद रखें, सुन्नत मौक़दा है और हर औरत को पढ़ना लाजिम है। एक मसला। दूसरा मसला यह है कि हमारी माँ बहनें जब नमाज पढ़ती हैं, ये एक अजब मसला है। फ़र्ज़ नमाजों में इनका हाल ऐसा हो जाता है कि पहली रकात खड़े होकर पढ़ती हैं, पहली रकात का सजदा हुआ, दूसरी तीसरी चौथी रकात बैठ कर पढ़ा करती हैं। अक्सर ऐसा करती होंगी, पहली रकात तो खड़े होकर पढ़ लिया, अब दूसरी तीसरी रकात को बैठ कर पढ़ती हैं। इस अंदाज से फ़र्ज़ नमाज नहीं होने वाली। ज़रूरी है कि तमाम रकातें खड़े होकर ही पढ़ें, पहली रकात भी, दूसरी रकात भी, तीसरी रकात भी और चौथी रकात भी। नफल नमाज में इजाज़त है कि बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब आधा हो जाता है। तो जब नफल नमाज भी पढ़नी है तो खड़े होकर पढ़ें। फ़र्ज़ नमाज तो पढ़नी ही है खड़े होकर, चारों रकातें।
अगर किसी ने 1 रकात खड़े होकर पढ़ी, 3 रकातें बैठकर पढ़ी, नमाज नहीं होगी। उस नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी है, वो भी खड़े होकर पढ़ना जरूरी है। तो चाहे मर्द हजरात हों चाहे औरतें हों, नमाजें खड़े होकर पढ़ें। नफल भी है, बेहतर तरीका यही है कि खड़े होकर पढ़ें। जब जिसमें ताकत नहीं रहेगी फिर तो फर्ज भी बैठकर पढ़ने की इजाजत हो जाएगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना